नीलेश कुमार सिंह, गणित प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तान। आज आप लोग देखिए, हम चर्चा करेंगे समृद्ध संख्या एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर समृद्ध संख्या एवं द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जबकि पिछले वीडियो में आप लोग समृद्ध संख्याओं का योगफल और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले क्या है, समृद्ध संख्याओं की समानता, समृद्ध संख्याओं की समानता, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर देखिए दो समृद्ध संख्याएं Z1 इक्वल टू A प्लस IB और Z2 इक्वल टू C प्लस ID समान होती हैं, बराबर होती हैं यदि A इक्वल टू C और B इक्वल टू D। अर्थात देखिए, पहले समृद्ध संख्या का जो रियल पार्ट है दूसरे समृद्ध संख्या के रियल पार्ट के बराबर होता है, और पहले समृद्ध संख्या का इमेजिनरी पार्ट दूसरे समृद्ध संख्या के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अर्थात B इक्वल टू क्या होगा, D होगा। सिंस यहाँ ध्यान दीजिए, Z1 इक्वल टू Z2 बोथ implies by रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आप लोगों की दो समृद्ध संख्याओं की समानता है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर आप लोग एग्जाम्पल एक देख लीजिए। यदि 4x प्लस i 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस i ब्रैकेट में माइनस 6, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये दो समृद्ध संख्याएं क्या हैं, इक्वल दी गई हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देयरफॉर 4x प्लस i 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस i माइनस 6। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों के वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर लें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इधर जो है आपका रियल पार्ट कितना है, लेफ्ट साइड में 4x है, इधर आपका रियल पार्ट 3 है, 4x इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दें, x इक्वल टू 3/4 होगा। एंड यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y को अगर हम पक्षांतर कर रहे हैं तो इधर आएगा पॉजिटिव होगा, तो y इक्वल टू 6 को इधर ले जाएंगे तो आपका कितना होगा, y इक्वल टू 3x प्लस 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसी में y इक्वल टू 3x प्लस 6 में x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आई है, 3/4 आई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 इंटू x की वैल्यू 3/4 प्लस 6, यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 9/4, 3 3 जा 9/4 प्लस 6, या यही हो जाएगी इक्वल टू 9 प्लस 4 6 जा 24, 9 प्लस 24/4 इक्वल टू 9 प्लस 24 कितना हो गया, 33/4। तो अतः x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी 3/4 आ गई एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 33/4 आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोग ध्यान दें, समृद्ध संख्याओं का गुणन। मेन पॉइंट जो आपका समृद्ध संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब दो समृद्ध संख्याएं ले रहे हैं, दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल कैसे हम निकालते हैं, और बाद में चलकर उसका डायरेक्ट हम फार्मूले के रूप में उसका यूज भी करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि Z1 इक्वल टू A1 प्लस I B1 तथा Z2 इक्वल टू A2 प्लस I B2 कोई दो समृद्ध संख्याएं हैं, तो हमें क्या निकालना, इन दोनों समृद्ध संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन निकालना। तो Z1 Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस I B1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या है, A2 प्लस I B2। यहाँ पर ध्यान, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो A1 का मल्टीप्लाई A2 में करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 प्लस आपका A1 का मल्टीप्लाई I B2 में करेंगे तो आपका I A1 B2
प्लस आई बी वन का मल्टीप्लाई ए टू में करेंगे तो आई ए टू बी वन मिलेगा। फिर आई बी वन का मल्टीप्लाई आई बी टू में करेंगे तो आई का मल्टीप्लाई क्या हो गया आई स्क्वायर बी वन इंटू बी टू, ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट देखिए ए वन ए टू इज प्लस आई, देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है तो आई हम कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, आई क्या आपकी इमेजिनरी यूनिट होती है जिसका स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे माइनस, तो माइनस बी वन बी टू हो जाएगा। तो Z1 Z2 आपका ध्यान दीजिए क्या करना है, रियल पार्ट एक साथ कर ले रहे हैं तो आपका A1 A2 माइनस B1 B2 एक साथ हो गया। आई बाकी ब्रैकेट में आपके पास A1 B2 प्लस A2 B1 ये बच जाएगा। तो ये आपका दो समृद्ध संख्याओं का क्या आ गया गुणनफल। जबकि पहली समृद्ध संख्या क्या दी गई Z1 इक्वल टू A1 प्लस आई B1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस आई B2 दिया गया है। तो ये हो जाएगा Z1 Z2 A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई A1 B2 प्लस A2 B1 ऐसा आ जाएगा। अब इस फार्मूले का हम डायरेक्ट दो समृद्ध संख्याओं के गुणनफल में डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पर एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिए, या पहले इसको ये जान लीजिए क्योंकि दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एक समृद्ध संख्या होती है। तो दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल Z1 Z2 एक समृद्ध संख्या होती है। जैसा कि पीछे योगफल में भी आप लोग पढ़े हैं दो समृद्ध संख्याओं का योगफल भी क्या होता है, एक समृद्ध संख्या होती है। ऐसा ही दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, एक समृद्ध संख्या होती है। तो दो समृद्ध संख्याओं का रियल और इमेजिनरी पार्ट भी निकाला जा सकता है जैसा कि हम पिछले वीडियो में योगफल में निकाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, अब Z1 और Z2 का जो मल्टीप्लाई है गुणनफल जो आया है उसका रियल पार्ट हम देखेंगे। तो रियल पार्ट आपका क्या मिलेगा A1 A2 माइनस B1 B2 इज इक्वल टू A1 क्या है, A1 रियल पार्ट ऑफ Z1 है, Z1 का क्या है वास्तविक भाग है। A2 क्या है, A2 रियल पार्ट ऑफ Z2, Z2 का क्या वास्तविक भाग है। तो हम A1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो B1 के प्लेस पर क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो B2 के प्लेस पर हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। नेक्स्ट देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 फाइंड कर रहे हैं। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग आपका क्या होगा, A1 B2 जो I से मल्टीप्लाई है तो उसका अगर गुणांक हम देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू A1 B2 प्लस A2 B1 इक्वल टू A1 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1, B2 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यहाँ पर ध्यान दीजिए A2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, B2 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो ये क्या है दो समृद्ध संख्याओं के गुणनफल का रियल और इमेजिनरी पार्ट ऐसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट इस पर एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दें। एग्जाम्पल आपका यदि लिया गया है, यदि Z1 इक्वल टू 4 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू 2 प्लस 6i, तब आपका इनका गुणनफल Z1 और Z2 का गुणनफल मल्टीप्लाई निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Z1 Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3i इंटू Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 6i। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम देखिए डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज़ कर रहे हैं। फार्मूला आपको बताया गया है Z1 Z2 इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई A1 B2 प्लस A2 B1। तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूले से भी हम दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही इस एग्जाम्पल में किया गया है। तो अब यहाँ पर A1 A2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर कंपैरिजन करेंगे तो A1 आपका क्या मिलेगा 4 मिलेगा, A1 A2 क्या मिलेगा 2 मिलेगा, B1 क्या मिलेगा 3 मिलेगा, B2 क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो अब सारी वैल्यू क्या है इस फार्मूले पर हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए A1 A2, A1 कितना 4 है,
A2 कितना 2 है, 4 इंटू 2 माइनस, फिर यहाँ पर B1 B2, तो B1 कितना आपका 3 है, B2 कितना 6 है, तो 3 इंटू 6 हो गया प्लस I। अब यहाँ फार्मूला में देखिए A1 B2, तो A1 की वैल्यू आपकी क्या है, A1 की वैल्यू 4 है, B2 कितना है, B2 ध्यान दीजिए 6 है, तो 4 इंटू 6 हो गया, प्लस आपका फार्मूला क्या है A2 B1, तो A2 की वैल्यू क्या है 2 है, और B1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो प्लस 2 इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, माइनस 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 हो गया, प्लस I, यहाँ पर ध्यान दीजिए I 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 24 प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और सरल कर लें, तो आपका 8 माइनस 18 कितना हो गया -10 आएगा। क्यों, क्योंकि ये -10 क्या है, ये 18 जो है 18 में से माइनस करें और चिन्ह माइनस का बड़ा है, तो इसलिए आपका क्या लगेगा -10 हो जाएगा, प्लस 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 I हो गया। तो ये आपका Z1 Z2 क्या आ गया -10 इक्वल टू -10 प्लस 30 I। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना है, ये आपका -10 होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना होगा 30, केवल कितना आएगा 30 ही लिखा जाएगा, ऐसा इसमें निकाला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए आप लोग, समृद्ध संख्याओं के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं के गुणन के गुणधर्म। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग योगफल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसा ही हम क्या गुणनफल कि गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है संवरक नियम, क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ जैसा कि पीछे आपको बताया जा चुका है, योगफल में दो समृद्ध संख्याओं का योगफल क्या होता है, एक समृद्ध संख्या होती है, इसलिए वह संवरक नियम का पालन करता है। तो ऐसा ही गुणनफल में है, दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल क्या है, किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल भी एक समृद्ध संख्या होती है, अतः ये संवरक नियम का पालन करता है, संवरक नियम का पालन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रम विनिमय ये भी आप योगफल में पढ़ चुके हैं, इनका क्रम बदल दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा गुणनफल में भी है क्रम विनिमय नियम। यदि Z1 और Z2 कोई दो समृद्ध संख्याएं हैं तो Z1 Z2 इक्वल टू क्या होगा Z2 Z1, इसका क्रम बदल दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों वैल्यू क्या है समान आएगी। अब इस पर आप लोग एग्जाम्पल ध्यान दें, यदि Z1 इक्वल टू 1 + 2i और Z2 इक्वल टू 2 + 3i है, तो अब अगर इसकी तुलना हम किससे कर लें, Z1 इक्वल टू A1 + IB1 और Z2 इक्वल टू A2 + IB2 से करने पर, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आएगा, आपका B1 इक्वल टू कितना आएगा 2 आ जाएगा, A2 इक्वल टू ध्यान दीजिए A2 इक्वल टू आपका कितना आएगा 2 आएगा, B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो Z1 और Z2 से के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपैरिजन करेंगे तो आपका A1 B1 A2 B2 की वैल्यू आएगी। अब इनका गुणनफल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर Z1 Z2 फाइंड करना है, तो Z1 Z2 का आपका फार्मूला है अभी जो बताया गया है, फार्मूला क्या है A1 A2 - B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ऐसा कर देंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए हो जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब A1 A2, A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस B1 B2, B1 की वैल्यू क्या है आपकी B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3 है, तो 1 × 2 - 2 × 3 प्लस I। यहाँ पर ध्यान दीजिए फार्मूला क्या है A1 B2, तो A1 की वैल्यू आपकी क्या है 1 है और B2 की वैल्यू आपकी क्या 3 है, तो 1 × 3 आएगा प्लस A2 B1, तो A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 2 है, तो प्लस 2 × 2 हो जाएगा।
अब यहाँ इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में करेंगे। 1 इंटू 2 आपका 2 होगा, माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस आई 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो आपका क्या आ गया 2 माइनस 4 प्लस आई 3 प्लस 4। अब इसको और सिंपल करेंगे तो इम्प्लाई Z1 Z2 की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 6 कितना आएगा -4 आएगा, प्लस यहाँ पर 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 आई हो गया। तो Z1 Z2 की वैल्यू क्या आएगी -4 प्लस 7 आई हो गया। इसी प्रकार Z2 Z1 क्या निकालेंगे, इसका क्रम बदल दें तब भी गुणनफल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -4 प्लस 7 आई आएगा। अर्थात Z1 Z2 इक्वल टू क्या आएगा Z2 Z1 होगा। Z1 Z2 इक्वल टू क्या होगा Z2 Z1। अर्थात इनका क्रम बदल दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट टॉपिक आप ध्यान दीजिए, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसोसिएटिव लॉ में क्या है, 3 समृद्ध संख्याएं, यदि Z1, Z2 तथा Z3 कोई 3 समृद्ध संख्याएं हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साहचर्य नियम जैसे योगफल में आप लोगों को बताया गया है वैसे ही गुणनफल का है। यहाँ पर ध्यान दीजिए Z1 Z2 एक ब्रैकेट में कर लिए, बाहर कितना हो गया Z3 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए Z1 बाहर कर लिए, फिर Z2 Z3 एक साथ कर लिए। अब यहाँ पर जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा साहचर्य नियम का, ये भी 2-3 समृद्ध संख्याओं का गुणनफल, समृद्ध संख्याओं का गुणनफल भी साहचर्य नियम का पालन करता है। इस पर आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे इसका वेरिफिकेशन आप कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। यदि Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, Z2 इक्वल टू 1 प्लस 2i और Z3 इक्वल टू 3 प्लस 2i, ये 3 समृद्ध संख्याएं हम ले लें और हम साहचर्य नियम को वेरीफाई इसी के माध्यम से कर रहे हैं। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, Z1 Z2 फाइंड कर लें। Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3i, Z2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2i। अब ये 2 समृद्ध संख्याओं का गुणनफल ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट अपने फार्मूले से लगा रहे हैं। जैसा कि फार्मूला आपका है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या होगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 माइनस A2 B1। तो सेम डायरेक्ट भी फार्मूले का यूज हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए A1 A2 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर आपका क्या होता है B1 B2 होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए B1 कितना है 3 इंटू B2 कितना 2, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 आ गया। और यहाँ पर साइन क्या होता है माइनस होता है, प्लस I यहाँ क्या होना चाहिए A1 B2 A1 की वैल्यू क्या है 2 है और B2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, प्लस क्या होना चाहिए A2 B1, तो A2 की वैल्यू क्या है 1 है, B1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 1 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 3। तो इसी को हम क्या करेंगे सरल कर लीजिए। तो आपका 2 माइनस 6 कितना आ गया -4 आ गया, प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 आई लिख सकते हैं। तो आपका क्या आ गया Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आ गई -4 प्लस 7i। अब हमें निकालना क्या है ध्यान दीजिए Z1 Z2 एक साथ ले लें, Z3 बाहर ले लें। तो Z1 Z2 की वैल्यू क्या आई है -4 प्लस 7i, ये निकाला जा चुका है। अब Z3 की वैल्यू क्या है, Z3 की वैल्यू 3 प्लस 2i है। अब इसमें 2 समृद्ध संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट फार्मूले से लगाएंगे। अब फार्मूला A1 आपका क्या -4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 -12 आ जाएगा, माइनस B1 B2, तो B1 आपका कितना है 7 है, B2 कितना 2 है, साइन ऑलरेडी माइनस होता है फार्मूले में, तो 7 2 जा 14, 14 यहाँ पर हो जाएगा -14, प्लस यहाँ पर आइए क्या होता है A1 B2, तो A1 आपका इसमें देखिए क्या -4 है, -4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, -8 प्लस आपका फार्मूला यहाँ पर क्या होगा A2 B1, तो A2 आपका 3 है, B1 कितना 7 है, 3 इंटू 7 हम करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 21 मिलेगा।
अब इसी को सिंपल फॉर्म में हम कर रहे हैं, -12 और -14, ये कितना आ जाएगा? क्योंकि साइन आपका समान है तो यहाँ पर वही साइन लगेगी, चिन्ह वही लगेगा, और ये आ जाएगा 26 आ जाएगा, प्लस -8 प्लस 21, 21 में -8 अगर माइनस कर दें तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 13 आ जाएगा। कितना आएगा? 13। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, Z1 Z2 एक साथ, Z3 अलग लेकर इसको अगर हम कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है? -26 प्लस आपका कितना आएगा? 13i। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अगर Z1 को बाहर कर लें, Z2 Z3 का मल्टीप्लाई करके Z1 में मल्टीप्लाई करें तो आपकी सेम वैल्यू क्या मिलेगी? -26 प्लस 13i ही प्राप्त होगी। अर्थात ये भी किसके इक्वल आएगा? -26 प्लस 30i। तो इससे स्पष्ट होता है ये दोनों वैल्यू बराबर है, अर्थात यह क्या है? साचर नियम का भी पालन करता है। तो Z1 Z2 Z3 इक्वल टू Z1, अगले ब्रैकेट में क्या होगा? Z2 Z3। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, अगली प्रॉपर्टी आपकी है चौथी प्रॉपर्टी, गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक समृद्ध संख्या Z के लिए समृद्ध संख्या 1 इक्वल टू 1 प्लस i इंटू 0, इसको भी समृद्ध संख्या के फॉर्म में लिखा जा सकता है। गुणन का तत्समक अवयव है। अगर आपसे ये पूछा जाए गुणन का तत्समक अवयव क्या है, तो आपका गुणन का तत्समक अवयव ऑलरेडी क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, Z इंटू 1 इक्वल टू Z इक्वल टू 1 इंटू Z, ये भी किसके इक्वल आएगा? Z के ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। प्रत्येक शून्येतर समृद्ध संख्या Z इक्वल टू a प्लस आई बी, यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया शून्येतर। शून्येतर मतलब नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर, शून्य से हटकर। तो शून्येतर समृद्ध संख्या Z इक्वल टू a प्लस आई बी के लिए एक समृद्ध संख्या Z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई इस प्रकार अस्तित्व में है होती है कि Z इंटू Z1 इक्वल टू 1 इक्वल टू Z1 इंटू Z इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट इसी का डेरिवेशन आप लोग ध्यान दीजिए, Z इंटू Z1 इक्वल टू क्या है? 1। यहाँ पर Z1 की वैल्यू a प्लस आई बी और Z2 की Z की वैल्यू a प्लस आई बी, Z1 की वैल्यू x प्लस आई वाई इक्वल टू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं कितना? 1 प्लस आई इंटू 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे दो समृद्ध संख्याओं के गुणनफल का करते हैं फार्मूले से, डायरेक्ट इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर ax माइनस कितना होगा? by प्लस आई ए वाई, मतलब यहाँ पर कितना हो चाहिए? a1 b2 होना चाहिए, तो ay और प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर a2 b1 होना चाहिए। तो आपका a2 कितना? ध्यान दीजिए, a2 आपका x होगा, a2 b1 क्या होगा? b, तो x b, अर्थात इसको हम bx लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करने जा रहे हैं, दोनों पक्षों के वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, जैसे समानता का नियम, आप लोग अभी दो समृद्ध संख्याएं समान होती हैं, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम इसकी तुलना करेंगे। इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा। तो ये आपका आ जाए क्या? ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। इसी को इक्वेशन हम फर्स्ट बना दे रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या? ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन समीकरण सेकंड से आप ध्यान दीजिए, सेकंड आपका ये है, तो यहाँ से ए वाई इक्वल टू पक्षांतर कर दें तो कितना? ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स होगा, या यहीं से एक्स की वैल्यू निकालें, माइनस बी से डिवाइड कर दें तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ए अपान बी वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका थर्ड होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से ध्यान दीजिए, फर्स्ट और थर्ड से आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट आपका ये है, थर्ड ये निकला है। तो फर्स्ट में ध्यान दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस ए बाई बी वाई। तो यहाँ पर आपका हो गया a इंटू माइनस ए बाई बी वाई माइनस बी वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा? a स्क्वायर हो गया और माइनस आपका बाहर हो गया, तो a स्क्वायर अपान बी
वाई माइनस यहाँ क्या बी वाई और इक्वल टू आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए इसमें कॉमन कितना हो रहा है, इस दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं कितना, माइनस वाई बाहर ले लें तो यहाँ आपका ए स्क्वायर अपान बी, चूँकि माइनस कॉमन लिया जा रहा तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू कितना आया 1। इम्प्लाइज यहाँ ध्यान दीजिए माइनस वाई, अब बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी होगा इक्वल टू 1, या यहीं से माइनस वाई की वैल्यू निकालें तो माइनस वाई इक्वल टू बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी अपान कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज वाई इक्वल टू निकालें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई इक्वल टू माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी जो वैल्यू आई है ये y की वैल्यू आई है। y की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इक्वेशन समीकरण थर्ड से आप लोग ध्यान दीजिए, थर्ड आप ये है हमें x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और a इंटू बी कितना हो गया ए बी। नीचे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए z इक्वल टू ए प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, x प्लस आई वाई, क्या होगा x प्लस वाई, क्योंकि इसका और इसका गुणनफल क्या एक के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब x और y, z इक्वल टू ए प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला भी आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, ध्यान दीजिए a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई, y की वैल्यू क्या है माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका z इक्वल टू ए प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं z के गुणात्मक प्रतिलोम को z इन्वर्स, या इसी को 1 अपान z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिए इस पर एग्जाम्पल, जैसे z इक्वल टू 1 प्लस 2i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये निकालना तो डायरेक्ट हम फार्मूले का यूज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई ब्रैकेट माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए z इक्वल टू 1 प्लस 2i की तुलना यदि z इक्वल टू ए प्लस आई बी से हम कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, तो इसलिए z इक्वल टू 1 प्लस 2i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा। अब सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे, ये फार्मूला हो गया, इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 अपान ए की वैल्यू आपकी 1 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर प्लस आई, यहाँ बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी माइनस 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 2 टू जे 4, 1 प्लस 4 प्लस आई माइनस 2 अपान 1 प्लस 2 टू जे 4, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 माइनस, यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस हो गया, और 2 अपान 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, तो 1 अपान 5 माइनस 2 अपान 5 आई। तो ये क्या है, किसी समृद्ध संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। अब छठा पॉइंट आपका वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समृद्ध संख्याओं का में छठी प्रॉपर्टी आपकी है वितरण नियम, यही लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी। अब समृद्ध संख्याओं में गुणन की संक्रिया, ध्यान दीजिए गुणन की संक्रिया योग की संक्रिया पर वितरित होती है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, गुणन की संक्रिया जो है योगफल की संक्रिया पर अलग अलग हो जाती है, क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अतः यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए Z1, Z2 तथा Z3 कोई 3 समृद्ध संख्याएं हैं तो देखिए एक आपका बायां वितरण नियम होता है, एक दायां वितरण नियम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए Z1 Z2 प्लस Z3
गुणन क्या है, योगफल पर वितरित होता है। तो Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस आपका Z1 Z3, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायां वितरण नियम। क्यों, क्योंकि ये बाएं से गुणा करके आया है। अब एक दायां वितरण नियम, तो Z1 प्लस Z2 एक साथ ले रहे हैं और Z3 हम बाहर करके तब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, Z1 Z3 प्लस आपका Z2 Z3, इसी को ये दाएं से गुणा किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दायां वितरण नियम, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको वेरीफाई भी किया जा रहा है। Z1 ब्रैकेट में यही आपको Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये हम प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे 3 समृद्ध संख्याएँ ले लें, कोई 3 समृद्ध संख्याएँ ले लें। तो माना Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2i, Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z3 इक्वल टू 2 प्लस 2i है। तो यहाँ पर पहले हम क्या निकालें, Z2 प्लस Z3 निकाल लें। Z2 प्लस Z3 कितना होगा, Z2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 प्लस 3i प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए Z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2i। अब यहाँ 2 समृद्ध संख्याओं का योगफल अभी पीछे बताया गया है पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर आप दिए इसका रियल पार्ट ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आया 4, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे तो आपका 3 प्लस 2 कितना हो गया 5i हो जाएगा। तो ये आपका आ गया Z2 प्लस Z3 की वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Z1 लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो Z1 Z2 प्लस Z3 की वैल्यू ये हम फाइंड कर लें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए Z1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, Z1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2i, फिर आपका Z2 प्लस Z3 की वैल्यू ये निकाली गई है, क्या है 4 प्लस 5i। तो अब ये क्या है, 2 समृद्ध संख्याओं का गुणनफल है, 2 समृद्ध संख्याओं का गुणनफल, और जिसका हम डायरेक्ट फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। अब फार्मूला आपका बताया गया है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1, ये होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट देखिए इसका गुणनफल हम निकाल रहे हैं, तो A1 A2 कितना हो गया 1 इंटू 4 आपका 4 आ गया, फिर आपका यहाँ माइनस B1 B2 2 5 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, प्लस यहाँ पर आपका आ गया A1 B2, तो A1 आपका कितना है A1 1 है, B2 कितना 5, 1 इंटू 5 क्या हो गया 5, प्लस A2 B1, A2 आपका 4 है और B1 कितना है 2 है, 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना है 8। तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 10 इक्वल टू आपका माइनस 6 आएगा, प्लस 5 प्लस 8 कितना हो गया 13i, कितना हो गया 13i। तो ये क्या आ गया Z1 Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई -6 प्लस 13i। नेक्स्ट, आप अगर यही हम राइट हैंड साइड लेकर इतनी ही वैल्यू दिखा दें तो दोनों वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड उसी प्रकार हम करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपका Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो अब इसकी वैल्यू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 की वैल्यू रखकर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम जैसे हम ये सब करते आए पीछे उसी तरह हम करेंगे। तो यहाँ आएगा 2 माइनस 6 प्लस i 3 प्लस 4, इसको हम मजले ब्रैकेट में कर लिए, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 4 प्लस i 2 प्लस 4। अब यहाँ इसको थोड़ा सिंपल फार्म कर लें, 2 माइनस 6 कितना हो गया, ये आपका आएगा -4, 3 प्लस 4 7i, प्लस यहाँ पर आएगा 2 माइनस 4 -2 प्लस आपका 2 प्लस 4 कितना हो गया ये 6i। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रियल पार्ट एक साथ कर लें, -4 -2 कितना आ गया -6 आ गया, और प्लस 7i प्लस 6i ये कितना आएगा 13i। अब आप लोग ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड कितना आया -6 प्लस 13i और राइट हैंड साइड भी -6 प्लस 13i आ गया। इससे स्पष्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये आपका हो गया बायां वितरण नियम। ऐसे ही अब दायां वितरण नियम आप लोग प्रूव कर सकते हैं सेम एग्जाम्पल या अदर एग्जाम्पल लेकर। इसी प्रकार Z1 प्लस Z2 एक साथ करके Z3 इक्वल टू Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये आपका इस वीडियो में पूरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किसकी चर्चा, समृद्ध संख्याओं, संयुग्मी समृद्ध संख्या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद।